बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीएलपी के हवाले से जो सिचुएशन इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब और कराची में बन रही है, जिन लोगों ने हकीकत टीवी की वीडियो देखी थी, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जब साद रिजवी टीएलपी के चीफ रिहा हुए, उनको अंदाज़ा था कि सूरत हाल किस तरफ होने जा रही, क्योंकि हकीकत टीवी की उन्होंने वीडियो देखी और आज देख लीजिए आपको चीज़ें उसी तरफ होती नज़र आ रही हैं कि साद रिजवी से मिलने के लिए पीटीआई के सेनेटर इजाज चौधरी इस वक्त पहुंचे, उनको गले लगाया, फूल पेश किए। देखिए पंजाब की जो सूरत हाल है वो इतनी बदलने जा रही है। ये सारे क्यों टीएलपी के पीछे इस वक्त आ रहे हैं, उसकी दो वजह हैं। देखिए नंबर 1 वजह ये है परसेप्शन। अब सूरत हाल ये है कि परसेप्शन नून लीग ने बनाया, उसके अलावा पीटीआई के डिफरेंट जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने और हर किसी ने परसेप्शन ये बनाया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि टीएलपी के पीछे है एस्टैब्लिशमेंट। अब पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा, नून लीग तो पूरी तरह कहती रही कि एस्टैब्लिशमेंट टीएलपी के पीछे, तो एक तासुर ये जाता है कि अगर ये इनके पीछे हैं तो फिर जाएंगे, जबकि सूरत हाल इसके बिल्कुल उलट है। वो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी तरह पंजाब के अंदर टीएलपी ने अपना ग्राउंड वर्क इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग तरीके से कर लिया है कि अगले इलेक्शन के अंदर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ कंपनीज हायर की थी, उन कंपनीज को इन्होंने टास्क दिया, उनसे सर्वे करवाए, और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि टीएलपी इस पोजीशन पर आ चुकी है कि वो अब अगली हुकूमत पंजाब में किसकी बनेगी वो उसमें किरदार अदा करेंगे। यानी अगर टीएलपी किसी भी मेन पार्टी के वोट्स तोड़ना चाहती है तो वो तोड़ सकती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कभी तमाम मजहबी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ गई थी और उन्होंने पूरी तरह वोट बैंक तितर बितर कर दिया था। मामला इस तरह है कि टीएलपी के जो फॉर्मर लीडर हैं खादिम रिजवी, उन्होंने जाते हुए अपनी ग्राउंड पूरी तरह मजबूत कर गए थे। आप देखिए कि टीएलपी का नेटवर्क इस वक्त इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर सिर्फ एक मैसेज करने की देर है, या अगर मस्जिद से ये ऐलान हो जाए कि टीएलपी के चीफ साद रिजवी कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर पहुँचना है, आपने ये काम करना है, तो लोग उस मैसेज को, मिसाल के तौर पर अगर जोहर तक मैसेज आया है तो शाम मगरिब तक आपको वो इम्प्लीमेंट होता, तमाम मसाजिद में जाता, हर मकतबा फ़िक्र उसके पीछे खड़ा होता नज़र आता है। इन्होंने अपना ग्राउंड वर्क इतना ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, यानी व्हाट्सएप पर इनका जो ग्रुप्स काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पर इनकी टीम काम करती है, फैसिनेटिंग तरीके से इन्होंने ग्राउंड पूरी बना ली है। अब काम क्या होने जा रहा है, अब जब पॉलिटिकल पार्टीज ने सर्वे करवाए हैं तो सब में टीएलपी का मेन फैक्टर नज़र आ रहा है। टीएलपी इस पोजीशन पर पहुंच चुकी है कि कम से कम वो कराची के अंदर एक अच्छा खासा मार्जिन ले। देखिए पीटीआई को अच्छा खासा वोट पड़ा है कराची से, लेकिन अगले इलेक्शन में वो नहीं ये पड़ने वाला, ये क्लियर हो चुका है। उसका एक अच्छा खासा वोट बैंक जा रहा है पीटीआई का टूट कर, खास तौर पर टीएलपी की जानिब। अगर अगले 2 साल साद रिजवी एक कैंपेन पूरी तरह बिल्ड कर लेते हैं, आसमान तक उसको ले जाते हैं, तो आप सोच लीजिए पंजाब के अंदर वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हुकूमत के अंदर वो आ सकते हैं, और हुकूमत के अंदर यानी इस सेंस में आ सकते हैं कि वो कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं, यानी उनके कोई कैबिनेट मिनिस्टर आ जाए या कुछ हो जाए। इवन के साद रिजवी जहाँ से भी, कहीं से, मिसाल के तौर पर लाहौर से वो कहीं से खड़े होते हैं तो गालिबन इम्कान है कि वो जिस जगह से खड़े होंगे वो जीत सकते हैं। इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपना ग्राउंड वर्क कंप्लीट किया है। अब आप देखेंगे कि खाली ये पीटीआई नहीं, अब नून लीग भी इनका बैकडोर चैनल से मामला तय कर रही है, यानी वो भी अब इनके साथ मुलाकातें, हर पार्टी इनके साथ मुलाकातें करी और हमदर्दी दिखा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, इजाज चौधरी जो है ये काफ़ी मजहबी इंसान है, तो मजहबी एलिमेंट इनके अंदर पाया जाता है। अब साद रिजवी का मामला ये है कि खादिम रिजवी जो इनके वालिद हैं, उन्होंने अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया, ओपनली उनके निज़ाम को सपोर्ट किया। अब इस सूरत हाल के अंदर अफ़गानिस्तान में चूँकि इस्लामिक हुकूमत आई और अगर अगले 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो 2 साल में अफ़गान तालिबान काफ़ी अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर आपको अच्छे खासे, अभी तो आपको ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पर क्राइम रेट 0 हो चुका है, वहाँ पर लोगों को लूटना, वहाँ पर टैक्स गिरा है।
इवन कि ये कहा जाता जी वो काम नहीं कर सकते। अब 2 साल बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस हो चुकी होगी। अब जब यहाँ पर होगी तो उसके असरात आएंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो जमात मजहब की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेगी उसका वोट बैंक बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका होगा। का फायदा जमात इस्लामी नहीं उठाने वाली, ना पीटीआई उठाने वाली है। इसका फायदा कंप्लीटली पूरी तरह टीएलपी उठाएगी। अब ये तमाम मामला तय हो रहे हैं कि टीएलपी के साथ हम कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें। अगर देखिए टीएलपी के अंदर एक खास तौर पर एक अच्छी खासी तादाद पाई जाती है जो पीटीआई से भी नफरत करते हैं, जो नून लीग से भी करते हैं। अब उनका मानना यह है कि हम ये काम नहीं करते, लेकिन अगर अमीर उनकी देखिए सूरत हाल इस तरह की है कि उनकी तरबियत इस तरह की हुई है। मज़हब का हमेशा एलिमेंट ये होता है कि आपका कोई भी अमीर या लीडर आपको कोई बात कहता है, आपको वो पसंद होती है या नहीं होती, अब वो मानते हैं। अब मिसाल के तौर पर अफगान तालिबान ने जब काबुल फतह किया था तो उस वक्त बदरी फोर्सेस और तालिबान के जो कमांडर थे उन्होंने कहा था कि हमने काबुल में एंटर होते साथ ही अशरफ गनी और उनके लोगों को तितर बितर कर देना, यानी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उनके लीडर की जानिब से जब ये हुक्म आ गया कि आपने वहां पर जाकर एक पत्ता भी नहीं तोड़ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना, हमने गज़वा बदर की याद ताज़ा करनी है, सबको माफ़ करना है, तो उनको पसंद थी ये बात या नहीं पसंद थी ये बात, लेकिन उन्होंने अपने अमीर की बात के ऊपर हाँ किया। इसी तरह मजहबी एलिमेंट ये होता है कि अगर किसी को ये पसंद है पीटीआई का या नून लीग का या नहीं पसंद, लेकिन अगर उनके लीडर साद रिजवी ने ये बात कह दी है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हम अब नेशनल सतह पर एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं, तो हमारे साथ हर कोई राब्ता करेगा। कल को हमने अगर हुकूमत के अंदर आना है या कुछ करना तो ये काम होगा। लेकिन सबसे बड़ा मेन मसला ये है कि देखिए अगर ये ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अगले 2 साल में, पंजाब का वजीर आला बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो एक अहम चीज़ है कि हुकूमत में आकर ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है, देखिए आप इस निज़ाम में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप जो मर्जी कर ले। एक निज़ाम अगर ख़ास तौर पर इब्लीस का निज़ाम है, देखिए इनके जो फॉर्मल लीडर है खादिम रिजवी, वो हर अपने लेक्चर के अंदर कोट करते हैं इल्लामा इकबाल को, वो हर जगह पर गुफ्तगू करते रहे उनकी। और इनकी सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि ये पंजाबी के अंदर जब वो लेक्चर देते हैं तो गांव-गांव तक जिसके भी पास मोबाइल है वहाँ तक इनकी हर बात जाती है। अब यहाँ पर जो अजीबोगरीब मामला है वो ये है कि इस निज़ाम में आकर तो कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता। तो सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि अगर लेट से ये उस वक्त तक इस निज़ाम के साथ चलते हैं, अलग जाते हैं, जिस तरह भी सूरत हाल है, इनके पास एक स्ट्रीट पावर की जो ताकत है वो ये है कि अगर निज़ाम नहीं चलता और ये आकर डिमांड करते हैं कि इस निज़ाम के तहत हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है और इस निज़ाम को बदलें, तो ये वो किरदार अदा कर सकते हैं जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने किरदार अदा किया है। देखिए जो मर्जी आप कह लें, अब आप इनको एक पॉलिटिकल सेटअप से निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत आगे तक निकल चुके हैं। इनमें एक चीज़ पाई जाती है, इनके पूरे कारकुन और ये तमाम सेटअप के अंदर अगर ऊपर से कोई हुक्म आ जाता है तो निचली सतह पर अगर उनको जान भी देना पड़े तो वो देने से ग्रेज नहीं करते। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला चला, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनकी तरफ आ रही हैं, उनको पता है कि अगले इलेक्शन के अंदर इनका वोट बैंक इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और अगर 2 साल उन्होंने कैंपेन मजीद चला दी तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, ख़ास तौर पर याद रखिएगा पीटीआई और नून लीग को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, और जिनके साथ ये शामिल हो जाएंगे उनकी जीत काफ़ी हद तक यकीनी हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।